तो अभी कुछ देर पहले रिलीज हुआ द बैड्स ऑफ बॉलीवुड का प्रीव्यू एंड आई वुड डेफिनेटली रिकमेंड कि पहले तो आप प्रीव्यू देखें एंड उसके बाद आज जो इवेंट हो रहा है इसका जो प्रीव्यू रिलीज है वो इवेंट देखें एंड स्पेशली आर्यन खान की स्पीच सुनना जरूर। बिकॉज जो मैं बात पहले कह रहा था कि न्यू कमर होने के बावजूद आर्यन खान का जो डिक्शन एंड हिंदी के ऊपर कमांड है वो बहुत ही ज़्यादा बढ़िया है। बिकॉज आज जो उन्होंने स्पीच दी थी उसके अंदर उनका ह्यूमर दिखाई दे रहा था, उनकी डायलॉग डिलीवरी दिखाई दे रही थी, उनका डिक्शन दिखाई दे रहा था। एंड आप कहीं से भी ये नहीं कह सकते कि ये बंदा न्यू कमर है एंड उसके बावजूद उसकी पहली सीरीज आ रही है जिसको वो खुद राइट एंड डायरेक्ट कर रहा है। तो अब बात करते हैं प्रीव्यू के बारे में एंड मेरे क्या ओपिनियंस है प्रीव्यू के बारे में। तो वेल जैसे कि मैंने अपनी पहली वीडियो के अंदर कहा था कि ये शो ओवर द टॉप होगा एंड डेफिनेटली आप प्रीव्यू को भी देखेंगे वो पता चलेगा कि ये शो ओवर द टॉप है। बट द थिंग इज कि ओवर द टॉप एक कंट्रोल वे के अंदर है। जैसे कि आप इस प्रीव्यू के अंदर एक फाइट सीक्वेंस देखेंगे जिसके अंदर VFX का आप ट्रांजिशन देखते हैं, आप उस पूरे सीन के अंदर देख सकते हैं कि हर चीज़ ओवर द टॉप है, डेफिनेटली है, बट एक कंट्रोल मैनर के अंदर है। एंड वो चीज़ जब एक स्टाइल के साथ कंबाइन करी जाती है तब एक्सपीरियंस और ज़्यादा बढ़ता है। तो जब आप ओवर द टॉप एक कंट्रोल के साथ जाते हैं तो आप क्रिंज नहीं लगते, बट आपका एक स्टाइल अलग से दिखाई देता है। एंड ये चीज़ मैंने पूरे प्रीव्यू के अंदर नोटिस करी है कि एक अलग वॉइस है, आपको दिखाई दे रही है एक वॉइस। बिकॉज ऐसा नहीं है कि इंडिया के अंदर पहले ओवर द टॉप शोज नहीं बने हैं, डेफिनेटली बने हैं, बट द थिंग इज कि जितने भी ओवर द टॉप शोज आ चुके हैं उसके अंदर एक तरीके से कंट्रोल खो दिया जाता है एंड वो शोज इधर उधर भटकने लग जाते हैं। बट इस प्रीव्यू को देख के एटलीस्ट मैं ये कह सकता हूँ कि एक कंट्रोल मैनर के अंदर ओवर द टॉप गए हैं ये। एंड जो बात मैं वॉइस के बारे में कह रहा था कि एक अलग वॉइस पता चलती है, वेल उसका एक रीजन ये भी हो सकता है कि ये जो स्टोरी है बहुत ही ज्यादा यूनिक है एंड आप उसके साथ क्लियरली रिलेट कर सकते हैं। वेल बिकॉज आपको शो के पीछे की बैक स्टोरी पता है कि ये शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान का डेब्यू शो है एंड इस शो के अंदर स्टारडम के बारे में बात करी जा रही है, स्टार के बेटे होने के बारे में बात करी जा रही है। एंड हर किसी को पता है कि इंडिया का सबसे बड़ा स्टार शाहरुख खान है एंड जो उनके बेटे के एक्सपीरियंसेस होंगे वो खुद अपने आप के अंदर बहुत ही ज्यादा यूनिक होंगे। तो इसी वजह से जब आप इस शो का प्रीव्यू देखते हैं तो आपको जो अलग वॉइस है वो दिखाई देती है एंड एविडेंटली दिखाई देती है। उसके साथ ही साथ इस प्रीव्यू के एंड के अंदर एक जेल सीक्वेंस भी आता है एंड आपको सबको पता है कि पिछले कुछ सालों के अंदर क्या क्या कंट्रोवर्सीज हुई थी आर्यन खान से रिलेटेड। तो उस वजह से आप और भी ज्यादा अच्छे से रिलेट कर पाते हैं एंड आपको पता चलता है कि जो एक्सपीरियंसेस के बारे में बात हो रही है वो बहुत ही ज्यादा यूनिक है एंड बहुत ही ज्यादा पर्सनल है आर्यन खान के लिए। एंड इसी वजह से आपको एक अलग फ्लेवर दिखाई देता है पूरे प्रीव्यू के अंदर। इस शो की स्टोरी रिवॉल्व करती है अराउंड आसमान सिंह, जो ऐसा तो नहीं कहूंगा कि एक न्यू कमर है बट एक अपकमिंग एक्टर है जिसके बॉलीवुड के अंदर ए लिस्ट एक्टर बनने की ड्रीम्स एंड एस्पिरेशंस है। एंड किस तरीके से उनकी लाइफ इंटरेक्ट कर दी है अजय तलवार के साथ जो बॉलीवुड के सबसे बड़े एक्टर हैं एंड उनकी बेटी के साथ जिसे प्ले किया है सहर बम्बा ने। इस शो के अंदर सिर्फ यही नहीं, आपको और भी एक्टर्स देखने को मिलेंगे जैसे कि राघव जुएल जो लक्ष्य के फ्रेंड बने हैं सीरीज के अंदर। उसके साथ ही साथ आपको मोना सिंह देखने को मिलेगी, मनोज पावा देखने को मिलेंगे, गौतमी कपूर देखने को मिलेंगी एंड कितने सारे ऐसे एक्टर्स हैं जो पहले बॉलीवुड के अंदर कहीं खो गए थे एंड अब वो फिर से कम बैक कर रहे हैं। इस सीरीज के अंदर अजय तलवार का रोल प्ले कर रहे हैं बॉबी देओल एंड ये देखने सबसे ज्यादा एक्साइटिंग होगा कि किस तरीके से बॉबी देओल बॉलीवुड के सबसे बड़े एक्टर का रोल प्ले करेंगे। अब कुछ चीजें ऐसी भी हैं जो मुझे इस प्रीव्यू के बारे में नहीं पसंद आई, जैसे कि VFX, जो कि मैं काफी टाइम से कह रहा हूँ कि VFX बहुत ही ज्यादा अननेचुरल लगता है आजकल की फिल्म्स या सीरीज के अंदर। ऐसा नहीं है छोटे लेवल का शो है, ये बिग बजट शो है जहाँ पे लक्ष्य के एक्शन सीक्वेंसेस है, जहाँ पे आपको ओवर द टॉप एनवायरनमेंट दिखाना है, वहां मैं मान सकता हूँ कि आप इस तरीके का VFX कर सकते हैं एंड वो दिखाई देता है एंड वो जस्टिफाइड भी होता है बिकॉज आपकी जो सीरीज है वो उस वर्ल्ड के अंदर सेटअप्ड है। बट उसके साथ ही साथ कुछ ऐसे शॉट्स हैं जैसे कि कार सीक्वेंस है, उसके अंदर VFX थोड़ा सा अलग से दिखाई दे रहा है बिकॉज उसके अंदर वो कहीं पे भी वर्ल्ड के साथ ब्लेंड ही नहीं कर रहा। तो आई फील कि उन सीक्वेंसेस के ऊपर काम किया जा सकता था। उसके साथ ही साथ 2 ऑफ द बिगेस्ट कैमियोस जो शो के अंदर होने वाले थे उनको अभी रिवील कर दिया। ये ट्रेलर भी नहीं है, ये प्रीव्यू है, इसके बाद अब ट्रेलर आपको देखने को मिलेगा। बट प्रीव्यू के अंदर ही आपने सलमान खान का कैमियो रिवील कर दिया एंड रणवीर सिंह का कैमियो रिवील कर दिया एंड आई वाज वंडरिंग कि क्या ये नेसेसरी था, इसे हाइड किया जा सकता था एंड द आंसर वुड बी डेफिनेटली येस, इसे कवर किया जा सकता था बिकॉज इस शो की वन ऑफ द हाईलाइट्स ये भी है कि कितने सारे ए लिस्ट एक्टर्स ने इस शो के अंदर कैमियो किया। तो ये वन ऑफ द हाईलाइट थी आपके शो के एंड आपने उसी को प्रीव्यू के अंदर प्रेजेंट कर दिया। एंड द थर्ड थिंग जो मुझे इस प्रीव्यू के बारे में नहीं पसंद आई वो एक्चुअली में प्रीव्यू ही है कि आप सबसे पहले शाहरुख खान के साथ एक टाइटल अनाउंसमेंट ड्रॉप करते हैं, उसके बाद एक और अनाउंसमेंट ड्रॉप होती है आर्यन खान के साथ एंड अब जब लग रहा था कि ट्रेलर रिवील होगा अब प्रीव्यू रिवील होता है एंड उसके बाद अब हमको फिर से ट्रेलर देखने को मिलेगा। सो आई वाज वंडरिंग कितना सारा एसेट जो है पहले रिवील कर दिया ट्रेलर ड्रॉप होने से पहले, तो आपको सीरीज में क्या देखने को मिलेगा? डेफिनेटली काफी कुछ होगा बट आपको ट्रेलर से पहले इतना कुछ रिवील आई डोंट थिंक सो करना चाहिए। बट इन सब चीजों को भी छोड़ के दिस प्रीव्यू इज एब्सोल्यूट बैंगर बिकॉज काफी टाइम के बाद एक यूनिक वर्स दिखाई दिया एंड वो भी एक यंग क्रिएटर से। सो आई रियली विश की सीरीज बहुत ही अच्छे तरीके से लैंड करे जब ये नेटफ्लिक्स के ऊपर रिवील होगी। एंड दैट्स अ वीडियो। ये थे मेरे कुछ ओपिनियंस द बैड्स ऑफ बॉलीवुड के बारे में एंड आप इस प्रीव्यू के बारे में क्या सोचते हैं एंड आप आर्यन खान एंड SRK के बारे में क्या सोचते हैं नीचे कमेंट्स के अंदर जरूर लिख के बताना। आज की वीडियो के अंदर इतना ही, आपसे मिलता हूँ कल। सी यू एवरीवन, बाय।